मौसम की सटीक स्थिति जानने के लिए वाराणसी, आजमगढ़ समेत 5 शहरों में डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए जाएंगे। इसमें लखनऊ, झांसी, अलीगढ़ भी शामिल है। रडार के माध्यम से भारी वर्षा जैसी घटनाओं की जानकारी मिल सकेगी। यह बातें मौसम कार्यालय के प्रभारी और वैज्ञानिक डी मनीष राय ने कही। वे भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150वें वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि किसानों को भी अपने दैनिक जीवन में मौसम की जानकारी का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। आईएमडी मुख्यालय मौसम की जानकारी और सलाह पहुंचाने के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने कहा कि मौसम का सही पूर्वानुमान एयरलाइंस के शेड्यूल की योजना बनाने में मदद करता है। साथ ही यह विमान उद्योग की भी सुरक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान एटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश वर्मा, डॉक्टर आरपी सिंह, गिरीश कुमार लाल, टीवी सिंह मौजूद रहे। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। मैं पुनीत गुप्ता, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था मौसम विभाग के द्वारा? आज हमें बड़ी खुशी है कि आज भारतीय मौसम विभाग अपने 150 वर्ष पूरा कर रहा है। इस उपलक्ष्य में आज दिल्ली में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्री वाइस प्रेसिडेंट जी कर रहे हैं हमारे। और ये 150 वर्ष का इतिहास जो हमारे भारतीय विज्ञान मौसम कार्यालय का रहा है, ठीक है, ये हमारे एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है और एविएशन इंडस्ट्री को ये अलग अलग समय पे बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता रहा है। साथ में विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे हमारे किसी भी तरह की इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या हमारे विज्ञान स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री तो है ही है, और हमारे तेल और इस तरह के बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जो पहले हम पूर्वानुमान लगाते थे, आज की डेट में ये साइंटिफिक रिसर्च से स्टडी करके हमें बहुत सटीक जानकारी देते रहे हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते जा रहे हैं, जिसके कारण आगे आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन के जो हमारे चैलेंजेज आ रहे हैं, उसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा, जिसको समझने में और उससे होने वाले नुकसान को समझने में, उसको कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आज किस तरह का ऐप जारी किया गया है मौसम विभाग? मौसम विभाग ने इसकी जानकारी एक्चुअली मेट वाले देंगे, मैं तो इतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो सिर्फ इनका जो है एक यूज़र हूँ, ठीक है, तो इसकी जो है जानकारी, हाँ। यदि मौसम विभाग के विषय में त्वरित जानकारी चाहिए तो कहाँ से मिला जा सकता है? मौसम विभाग आज की डेट पे सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी या भारतीय विमान सेवक जो कर्मचारी होते हैं, इनके लिए अभी सामान्य सूचनाएं देता है जो कि इनकोडेड होती हैं और एक टेक्निकल नॉलेज में होती, इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में होती हैं। इनका जो आगे का उद्देश्य है वो है कि हर व्यक्ति को उसके समझ के हिसाब से उसको जो है सामान्य जानकारी प्रोवाइड करना, जिससे वो अपनी निजी ज़िंदगी में उसका प्रयोग कर पाए। जैसे किसानों के लिए एक सामान्य भाषा में चाहिए, जिससे वो आज समझ पाए कि आज क्या बारिश होने की कितनी पूर्वानुमान है, कितना पाला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या इस तरह की हवाएं कितनी तेज़ चलेंगी, जिससे हिसाब से वो अपनी जो है खेती की दिनचर्या को जो है प्लानिंग कर सकता है। तो ये चूँकि एविएशन इंडस्ट्री में हम लोग जो है, हमारे लिए बहुत ही सूचना बहुत ही कोडेड फॉर्म में आती है, लेकिन इनका जो उद्देश्य है कि हर आदमी को अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी सामान्य भाषा में विज्ञान की जानकारी मिले, मौसम की जानकारी मिले, तो उसके लिए प्रयासरत है। और डेफ़िनेटली इनका जो उद्देश्य है आगे से इसके ऊपर कार्य कर रहा है, जो ऐप के माध्यम से, इनके ऐप के माध्यम से हर एक आदमी को जानकारी मिलेगी, जिससे वो अपने निजी ज़िंदगी में यात्रा की प्लानिंग है, खेती की प्लानिंग है, सूचना घर में किसी तरह का फंक्शन करना है, इस तरह की जानकारी जो उसके पर्सनल लाइफ़ को अफ़ेक्ट करती है, उसमें इनका भी प्रयोग कर सकता है। सर, मौसम विभाग आज अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है, इनके 150 वर्षों का इतिहास रहा है, इन्होंने भारत के विकास में एक बहुत ही अग्रसर ये भूमिका निभाई है। और इस 150, जब हमें याद है कि एक समय होता था जब हमारा भारत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और पूरी तरह से मौसम के ऊपर निर्भर है। आज की डेट में जितना इनका एक्सपीरियंस है 150 साल का, उन्होंने टेक्निक के माध्यम से, साइंस के माध्यम से इसको बहुत ही उन्नत करने का प्रयास किया है, जो हमारे आगे आने वाले समय में बहुत ही प्रभावी रहेगा। सर, अभी इस
मौसम विभाग में भी क्या क्या कुछ कमियां हैं कि जो कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे और त्वरित जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके? अभी इनका जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम है, जो जानकारी देने का माध्यम है, वो अभी कंप्यूटर और इसके माध्यम से है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का ये अभी एसएमएस के माध्यम से और ऐप के माध्यम से जो देने के, जो आज की डेट में हर एक आदमी के पास सुलभ अवेलेबल है, उस तरह के माध्यम का प्रयोग करके ये वो देने का प्रयास कर रहे हैं, जो बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है इससे हर एक आदमी को इस बारे में जानकारी मिलने में, त्वरित जानकारी मिलने में बड़ी बहुत ही अब आसानी होगी। धन्यवाद सर। थोड़ा सा उसमें हमारे में अंतर क्या है ना सर, वो जो इतना परिचय दीजिए। मैं मनीष राय हूँ, वैज्ञानिक डी, इंचार्ज मौसम कार्यालय बाबतपुर वाराणसी। मनीष जी, आज किस तरह का कार्यक्रम था आपके कार्यालय में? आज हम लोग एक बार थोड़ा वॉइस, अगले वर्ष जो है जनवरी 15 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उस हमारे जो स्थापना दिवस को मनाने के लिए हमने एक वर्ष का एक कार्यक्रम जो है, इस अगले वर्ष में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उन कार्यक्रमों के क्रम में जो है आज एक कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसकी जो है मुख्य कार्यक्रम हमारे मुख्यालय नई दिल्ली में भी आयोजित हो रहा है। और उसके साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन हम अपने बाबतपुर कार्यालय में भी कर रहे हैं। तो इस दौरान हमने जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इनके साथ हमारा कार्यालय स्थित है, इसके अलावा हमने शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी के लोगों को बुलाया है, जिनके साथ हम अपने मौसम की जानकारी साझा करते हैं। उनको अपने जो हमारी सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी दिया है, और जो हमने लक्ष्य रखे हैं 150वें वर्ष में जो है उन लक्ष्यों के बारे में भी उनको बताया है। जो आज का कार्यक्रम है उसमें जो है हम मूलतः जो एक एकीकृत ऐप है। पहले मौसम विभाग के 3 ऐप हुआ करते थे, जिसमें कि दामिनी था, मेघदूत था और मौसम ऐप था। इन तीनों को मिला करके एक सिंगल ऐप के लॉन्च किया जा रहा है, जो आप सभी के मोबाइल पर प्ले स्टोर के माध्यम से उपलब्ध होगा। और ये GIS बेस्ड ऐप है, और जिसके माध्यम से आप मौसम की जानकारी, किसी भी स्थान के मौसम की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम सेवाओं में जो अभी महत्वपूर्ण जो सुधार हुए हैं, जैसे कि हमने जो एक लक्ष्य रखा है कि पंचायत स्तर तक हमें मौसम की जानकारी उपलब्ध करानी है, उस सेवा की शुरुआत भी हम आज ही के दिन से कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऐप है, उस ऐप किस नाम से इस ऐप को वो मौसम नाम से उस ऐप को लॉन्च किया से, और जो पंचायत स्तर पर हम जो इसको लॉन्च कर रहे हैं, या पंचायत स्तर जो हम बताना, वो कैसे माध्यम से बताएंगे? तो क्या हम इसमें जो है पंचायत स्तर पर जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें जो है हर ग्राम पंचायत में जो है 5 से 6 लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके माध्यम से जो है मौसम की जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाई जाएगी। हमारा विभाग राष्ट्र में जो है अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, विमानन क्षेत्र में, और आपके जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें, टूरिज़्म सेक्टर के लिए जो आपके शिपिंग इंडस्ट्री है उनको, इंडस्ट्रीज़ को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और जो भी हमारे जो इवन जो है स्पेस सेक्टर है, उनको भी अपनी मौसम सेवाएं हमारा विभाग प्रदान करता है। हमारे देश का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मौसम विभाग की सेवाओं से अछूता रहा हो। और हमने ये लक्ष्य रखा हुआ है इस वर्ष की हर मौसम और हर घर मौसम, यानी कि हर समय हर स्थान के मौसम की जानकारी हर व्यक्ति तक उपलब्ध करवानी है। इस लक्ष्य के साथ ही हम अपने विभाग के 150 वर्षों को मनाने की शुरुआत आज के दिन से कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारा आज कर्टन रेजर इवेंट है, इसका मुख्य कार्यक्रम में हमारे मुख्य कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट जो है हमने अपने कार्यालय में किया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, और जिसकी अध्यक्षता जो है हमारे ये जो है जिले स्तर, तहसील स्तर तक थी, ब्लॉक स्तर तक थी। जो अभी तक हमारे जो किसान संगठन हैं और जो कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके माध्यम से एक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम चलती है। इसी को बताइएगा। ठीक। भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो एक कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम चलती है, जिसके माध्यम से हम लोग किसानों तक अपने मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।
और उन्हें कृषि संबंधी सलाह देते हैं कि जिसके अनुरूप वो अपने जो है कृषि कार्यों को जो है प्लान कर सकें। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने ग्राम पंचायत स्तर तक मौसम पूर्वानुमान देने का प्रयास शुरू करेंगे हम। इस स्कीम में हम जो है कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध होकर के कृषि सलाह को जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से ग्रामीणों को मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कभी कभी सर मौसम विभाग द्वारा जो अनुमान जारी किया जाता है तो वो पूरा नहीं हो पाता है, यानी समय पे नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर संदेह है लोगों के बीच में। तो क्या कमियां हैं सर, उसमें कितना सुधार करने की भी आवश्यकता है जिससे लोगों का विश्वास है? जी, अब सबसे पहले तो जो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर घर मौसम तक हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाह रहे हैं कि जो भी सामान्य व्यक्ति है, जो भी हर एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि हर परिवार का एक व्यक्ति, हर परिवार तक हमारी सूचना पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारी सेवाओं में कमी है उसको हम लोग सुधार करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है। उसके अलावा हमारे जो न्यूमेरिकल मॉडल्स होते हैं, कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं, नए उपकरण लगा रहे हैं, नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगा रहे हैं। इनकी मदद से नए डॉपलर वेदर रडार लगा रहे हैं। इनकी मदद से जो है हम अपनी सेवाओं की जो गुणवत्ता है उनमें ज़रूर सुधार करेंगे। सर किसान अब इसी मौसम के विभाग के अनुसार अपनी सिंचाई बुआई या सिंचाई करते हैं, तो कभी कभी इसमें लेकर के संदेह हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस पर पूरी तरह विश्वास करना चाहिए या फिर? मैं बिल्कुल किसानों से यही निवेदन करूंगा कि अनुरोध करूंगा कि वो हमारे जो भी कृषि कार्य कर रहे हैं उनको करने से पहले जो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर जो है देखें और उसी के अनुसार अपने कृषि कार्यों को जो है प्लान करें। क्योंकि जो है हमारा विभाग सारी कृषि जानकारी को इकट्ठा करके संपादित करके विशेषज्ञों की सलाह लेकर के उसके बाद ही इन जानकारियों को जारी करता है। तो मुझे लगता है कि किसान जब इन जानकारियों हमारी जो सूचना है उसको जब एडवाइजरी को अगर प्रयोग करेंगे तो उन्हें निश्चित ही लाभ होगा। जैसा कि हमारे अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मंत्री महोदय श्री किरण रिजिजू ने कहा कि 1 रुपये का अगर जो है इन्वेस्टमेंट जो है मौसम सेवाओं में किया जा रहा है तो उसके बदले में 50 रुपये का रिटर्न हमें जो है कृषि क्षेत्र में मिलता है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी सेवाओं की कितनी गुणवत्ता, कितनी महत्ता है। सर एक बार जरा वो अपना स्लोगन जो बता। इस मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष की स्थापना के वर्ष में हमने जो हमारे विभाग ने एक स्लोगन जारी किया है, हर हर मौसम हर घर मौसम। हर हर मौसम हर घर।